नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये बजट सत्र है, लेकिन सदन से निकलते ही जिस तरह के बयान लोग दे रहे हैं ये काबिले गौर भी है और बहुत ही चिंता का विषय भी है। बयानों की बात करें तो जिस तरह से लोग यानी जो पक्ष में लोग हैं वो अपने स्तर से विकास की बात कर रहे हैं, वहीं जो सत्ता पक्ष से बाहर के लोग हैं यानी विपक्ष के लोग हैं वो एक फहरिस्त गिनवाते नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है पिछले वर्षों में बिहार में विकास की बात अगर करें तो। हम अब बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले ही जो पहले मंत्री थे इन विभागों के, कला और संस्कृति, पथ निर्माण विभाग और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उनके भी विभाग बदल दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने एक फाइल खोली है और उसके बाद ये परिवर्तन हुआ और उनका विभाग किसी और को दे दिया गया है। हम बात कर रहे हैं अगवानी पुल की। अगर कहें तो निर्माणाधीन होने के साथ साथ वो 3 बार धराशायी भी हो गया है। कहा यह जा रहा है कि 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पुल 3 बार गिर चुका और यही वजह है कि इसकी फाइल खोलना मजबूरी हो गई थी तत्कालीन मंत्री महोदय के लिए। और अचानक से ये विभाग में परिवर्तन बहुत बड़ी कहानी भी कहती है, लेकिन विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और इस वक्त कृषि मंत्रालय उनके हाथ में है, वो इससे साफ इनकार कह रहे हैं। कहना है कि किसी की औकात नहीं है कि हमें कोई ठेकेदार या कोई बड़ा अधिकारी मंत्री पद से हटा दे और मेरा मंत्रालय बदल दे। हम चाहते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी बात आप सुने। हम सबसे पहले सुनवाते हैं विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, किसी ठेकेदार और पदाधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि मंत्री का विभाग बदल दे, और अगर जो इतनी औकात है तो विजय सिन्हा बिन पद के भी सामाजिक सफाई का अभियान, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से लागू करेंगे, पद पर रहें या नहीं रहें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री से बीजेपी परेशान है। विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार था, जिस मुहिम को आपने शुरू किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो मुहिम अब खत्म हो जाएगी क्योंकि अब तक विभाग में रहा नहीं डायरेक्ट रूप से। वो आने वाले हमारे माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, वो तमाम जो फाइलें हमने खोला है 26 करोड़ का एक्स्ट्रा कैरेज का या कामरिया पथ के भलोटिया का या तमाम और कई फाइलें, ये अगवानी पुल का, वो नहीं रुक पाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करेगा। तो सुन लिया आपने। अब हम सीधा बातचीत करते हैं। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं इंजीनियर हेमंत कुमार जी। अगवानी पुल को बड़े करीब से देखा है इन्होंने। शिकायतों की जो फहरिस्त है इन्होंने भी कहीं ना कहीं दिया है, हर जगह दिया है, और इनके साथ हम इस बात को लेकर कई बार बातचीत को आगे भी बढ़ा चुके हैं। आज भी हम इसी सिलसिले में हैं, यहाँ पे बात को आगे बढ़ाते हैं। इंजीनियर साहब, मंत्रालय बदल गया है, जैसे ही फाइल खोला उन्होंने मंत्रालय चेंज हो गया। अब नितिन नवीन जी के हाथ, हालांकि है भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों नेता। क्या लग रहा है आपको, क्या सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, मंत्रालय से और पुल गिरने से मुझे नहीं लगता है दोनों में कोई संबंध है। पुल गिरा था 2022 में, उसका गिरा कुछ पार्ट, 23 में गिरा, 24 में गिरा, 25 में आके मंत्रालय बदले। तो ये आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। और मंत्रालय देना और उसको चेंज करना माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार में आता है। अपने जरूरत के अनुसार और लोगों के सुविधा के अनुसार वो उसको चेंज करते रहते हैं। चलिए, आपने कहा कि दोनों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना कि हो सकता है ये दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। अब कैसे संबंध है ये हम आपको बता देते हैं। जिस तरह से वो कार्रवाई शुरू हुई, टेबल पर आया तत्कालीन मंत्री महोदय के यानी विजय सिन्हा जी के टेबल पर आया वो पूरा फाइल, और सुल्तानगंज ही नहीं बल्कि और आगे से भी जांच पड़ताल शुरू कर दिया उन्होंने, और उसके त्वरित
बाद यानी तुरंत बाद जो है इस तरह के सिचुएशन आते हैं कि भाई मंत्रालय आपका बदल गया है। एसपी सिंगला जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ग्रुप है उस पर भी कार्रवाई की बात हुई, हालांकि बीच में कुछ कार्रवाई हुई भी है, लेकिन जैसे ही इस पूरे मसले को खोला गया और इस तरह की घटना घटित होती है तो इसको अब क्या समझा जाए कि क्या संबंध नहीं, देखिए आपका देखने का तरीका जो है ना पूरा डिफरेंट है। मंत्रिमंडल में 7 जगह खाली था, अब जाके उसको इसलिए भरा गया कि लोगों का ही शिकायत था। मतलब मंत्रालय छीन छीन के नहीं 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 नहीं, मंत्री नए शपथ लिए 7, तो उनको देना था ना। अब विजय सिन्हा जी के हाथ में 3 मंत्रालय था, एक मंत्रालय हटा के किसी और को दिया गया। तो यही पथ निर्माण हटाना था, ये कोई क्योंकि बात उस पर वो कार्रवाई कर रहे थे। कार्रवाई का बात ही नहीं है ना। 2022 से वहां पे पुल गिरा है, 23 में गिरा है, 24 में गिरा है। अब 25 के फरवरी में आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कर रहे थे, तो ये मेरे जैसे अगर टेक्निकल आदमी से पूछे, क्योंकि मैं उससे जुड़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उससे इनका मंत्रालय से कोई संबंध है। क्योंकि आपको याद होगा 2024 में दुर्भाग्य रहा कि बिहार में 15-20 पुल गिरे थे, तो कार्रवाई हो नहीं रहती तो उस समय होती ना। अब इस समय आकर जब मंत्रालय मिल गया, नए मंत्री आ गए, हर एक मंत्री को पद देना जरूरी था। अब मुख्यमंत्री जी ने अपने सुविधा अनुसार, जरूरत के अनुसार उसको चेंज किया। इसको आप दूसरे रूप में ले रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना उस ढंग से देखने का जरूरत है जिस ढंग से आप लोग उसको ले रहे हैं या विपक्ष ले रही है। तो अब क्या आपके अनुसार कैसे देखें उसको हम, क्योंकि आपने भी कई जगह फाइल दे दिया है, आपने भी आवेदन दिया था कि भाई डॉल्फिन तक को हानि पहुंचा है वहां से, अगवानी पुल के गिरने से। आपके भी कार्रवाई पर सुनवाई जारी है अभी भी। आपने तेज प्रताप जी को आवेदन किया, आपने तेजस्वी जी को आवेदन किया, आपने सबको आवेदन किया। अब आप ही के नजरिए से हम इसको कैसे देखें? नहीं, आप 2 चीज है, पुल का बात आप कर रहे हैं या डिपार्टमेंट बदला गया उसका बात कर रहे हैं। अगर आप उस डिपार्टमेंट बदला गया उस पे बोल रहे हैं तो उससे पुल का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक रहा बात अगवानी घाट पुल का, तो वो केस चल रहा है, एनजीटी में चल रहा है। 2 मई को उसका फिर से अगली सुनवाई है। हमने बात सही है कि जब वो पुल गिरा था, हम लोग उस समय सत्ता पक्ष में नहीं थे, विपक्ष में थे। हमारे पास आज भी वो लेटर है जो माननीय वो डिप्टी सीएम उस समय के तेजस्वी यादव जी को हमने लेटर दिया था, माननीय तेज प्रताप यादव को दिया था, वन और पर्यावरण मंत्री थे। डॉल्फिन मर रही थी, उसके लिए हमने उनको लेटर दिया था। उन्होंने उस समय तो कोई कार्रवाई की नहीं। और आज जब एनजीटी में केस चल रहा है, फिर भी अब तो वो अभी भी मुझे लगता है कि विपक्ष में रह के भी वो आवाज नहीं उठा रहे अगवानी घाट पुल का लेके। रहा बात विजय सिन्हा जी का, उससे इस पुल को देखना, उनके कार्रवाई करने के कारण उनको ट्रांसफर किया गया, विभाग बदला गया, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी कोई सच्चाई है। आप एनडीए में हैं इसलिए आप लिपापोती कर रहे हैं। इंजीनियर साहब सुनिए, अब स्थिति जो है वो हकीकत को समझिए। आपका कहना ये कि विपक्षी होते हुए भी वो आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपके अपने ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह आप खड़ा। देखिए 2 चीज है, हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, एनजीटी में लड़ाई चल रहा है, मेरा केस चल रहा है, और वो सरकार से नहीं है। हम पर्यावरण के लिए डॉल्फिन वैसा को लेके कर रहे हैं जिसका खुद का जुबान नहीं है। उसका जुबान बन के हम सिस्टम को बता रहे हैं कि यहाँ पे गलती हुआ है। आपसे किससे गलती हुई? सरकार से हुई है ना, पुल गिरा है ना, कहीं ना कहीं तो पुल गिरा है। पुल गिरा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम सत्ता में रहे या बाहर रहे, अगर गलत है, अगर सरकार से गलती हुई है इंजीनियर साहब, तो आप सरकार के खिलाफ जाएंगे ना। आप विपक्षी को क्यों कह रहे हैं कि वो मुखर होकर बात नहीं कर रहे? उस समय वो पक्ष में थे, सरकार में थे वो, तब तो आवाज उठाए नहीं। आज जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया? और हम आज भी एनजीटी में मेरा केस चल रहा है, सरकार में हम हैं, सहयोगी है, लेकिन जहां लगता है कि सरकार के भी संयाग में ये बात आना चाहिए कि आया तो विभाग बदल गया। नहीं, विभाग बदला उसको लेके नहीं कहिएगा, बहुतों का विभाग बदला है। आप उसको एक को लेके बोलिएगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई सच्चाई है। नहीं, आया तो संज्ञान में, जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, फाइल टेबल पर आया। किसको गया ये बताइए, विभाग किसको गया? नितिन नवीन जी को गया है। जनता पार्टी की बिल्कुल, आपके विजय सिन्हा साहब भी यही कह रहे हैं कि नितिन नवीन जी भी इस पर कार्रवाई करेंगे। सर मैं तो मानता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किरकिरी पूरे बिहार की हो रही है।
सरकार किसी भी की भी रहे, सरकार ने अगर किसी को ठेका दिया है, जी भले उनके परिचित हो, काम करना उनकी जिम्मेदारी है, पैसा जनता का लगा है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, पुल पुलिया गिर रहे हैं, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये हम सरकार में रहते हुए भी मांग करते हैं। आपको लगता है कि ये जो मंत्रालय परिवर्तन अचानक से किया गया है और खास करके सातों के सातों जो हैं वो बीजेपी के तरफ से हैं, एक उसमें जो हैं वो हम पार्टी के हैं, ये उचित है? हम पार्टी का तो पहले थे, अभी नहीं, ऐसा उनका मंत्रालय लिया गया। देखिए बात वो नहीं है, अगर एक मंत्री के हाथ में दो दो तीन तीन मंत्रालय है तो भी लोग हल्ला करते हैं कि मंत्री ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है। भोज के दिन कोहड़ा रोपाता है। नहीं, नहीं सर, अभी भोज के दिन, एक साल मिनट है, सुनिए एक ना, साल है। कितना साल है? नवंबर में कह साल। रहे हैं कि हम परीक्षा लेंगे और अब कह रहे हैं कि नहीं अभी से स्टार्ट कीजिए आप। तो भोज के दिन कोहड़ा रोपने के लिए इनको दिए हैं आप। 8 महीना है ना, 8 महीना 8 महीने में कुछ तो काम करेंगे। जब 4.5 वर्षों में कुछ नहीं कर पाए आप, तो 8 महीना में क्या करेंगे? बहुत से ऐसी परेशानियां रही, सरकार अलट पलट होते रहा, आपको भी पता है। जी इन 4 साल में 2 बार सरकार जो है शपथ ली, 2 और एक पहले 3, जो भी कारण रहा हो, जी। अब जाके स्थिर हुई है तो फिर लगा कि जरूरत पड़ गया। अच्छा। सरकार ने की इसमें, आप इसको अदरवाइज ले रहे हैं, हर एक चीज को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। हम क्यों पत्र- देखेंगे? हम पत्रकार हैं, राजनीतिज्ञ तो आप हैं। हम तो एक और मुद्दा भी सरकार में रहते हुए आवाज उठाएं कि जो गाने बन रहे हैं बिहार में, वो अलग मुद्दा है, उस पे हम उसमें बात भी करेंगे, सरकार को बोल रहे उस हैं। पे भी हम बात तो करेंगे। हम- लेकिन अभी जो मुद्दा यही है सबसे बड़ा कि भाई अचानक से फाइल खुलते ही मंत्रालय परिवर्तन, ये जो मुद्दा है ये क्या कह रहा है? दबी जुबान में क्या कह रहा नहीं, है? मुझे नहीं लग रहा है कि फाइल अभी खुला है। हम्म। आपको मेरे पास डेटा है, अगर आप कहें तो फाइल दिखा दे कि किस किस समय दिन, 2 साल हो गया, 2023 में गिरा था मेजर, आज 2025 से सत्ता बदले हुए भी हो गया 6 महीना, माननीय नीतीश कुमार जी को आए हुए 6 महीने से ऊपर हो गया, जी। विजय सिन्हा जी के पास तब से वो फाइल है। ये महज संजोग है कि लोग उस नज़र से देख रहे हैं। 7 मंत्री बने हैं, उनको पद देना जरूरी था। उम्मीद है कि जो आरोपित हैं उन पर कार्रवाई होगी। देखिए ये थोड़ा मुझे भी दुख होता है कि वो उनको और 2 नया पुल मिल गया बिहार में, एसपी सिंगला को। किसके द्वारा मिला? किस शासन के द्वारा मिला है? हाँ, ये बात तो यही बात है ना। किस शासन के द्वारा मिला है? देखिए बात सही है कि मिला उनको 2 पुल। एनडीए नहीं दिया ना उस समय तेजस्वी जी भी थे अच्छा सत्ता में, अच्छा। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरा ये कहना है सिस्टम के खिलाफ, मतलब सरकार के खिलाफ हम नहीं लड़ रहे। अगर कहीं सरकार के नज़र से वो नहीं आ रहे हैं नज़र में, उनको नज़र में लाने के लिए हम जैसे लोग हैं, सहयोगी हम बतला रहे हैं कि सर इससे जनता को दुख हो रहा है, इसको आप इस पे थोड़ा ध्यान दें। तो ये दुख है कि एसपी सिंगला जैसे लोग को मिला काम, अभी 2 और पुल नया मिल गया। इसका दुख है आपको? कार्रवाई होनी चाहिए थी जो नहीं हुई सुल्तानगंज पुल में, और केस आज तक चल रहा है, आपको पता है जैसे। जी, जी। हाँ, तो कुछ हर एक चीज जो होता है आपके मन मुताबिक नहीं होता है, परिस्थिति समय ऐसा आता है, कुछ करना पड़ता है। हम अगर घर के मुखिया हैं तो हमें भी डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ। तो क्या रीजन रहा है, क्यों नहीं उस पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, ये हम लोग भी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस पर थोड़ा ध्यान दें। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इंजीनियर हेमंत कुमार बातचीत कर रहे थे, आरएलएम के प्रवक्ता है। भाई दबी जुबान में इन्होंने भी स्वीकार किया है कि क्या स्थिति है, होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है। परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई बहुत जरूरी है अगर वो दोषी है, अगर वो आरोपित है। निश्चित तौर पर जैसा कि कल विजय सिन्हा जी ने भी कहा है कि ठीक है, नितिन नवीन जी के ही हाथ में है, और उम्मीद किया जा सकता है कि नितिन नवीन जी भी उसी तरह से कार्रवाई इस पूरे मामले पर करेंगे जिस तरह से मैंने उस फाइल को खोलने का काम किया है और आरोपितों को चिन्हित करने का काम किया है। तो चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे परिदृश्य बदलता है और क्या कुछ परिवर्तन सामने नजर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।